डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंदर कार्यपुस्तिका हल। तो आज हम पाठ 3 रेसों से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें पहला जो चित्र है उसमें बारिश हो रही है। बच्चों ने रेनकोट बरसाती वस्त्र पहन रखे हैं, तो वो किससे बने होते हैं? संश्लेषित रेशों से बने होते हैं। दूसरे में सर्दी का मौसम है, आग का अलाव जो है वो जला रखा है, उसके पास एक व्यक्ति खड़ा है ऊनी वस्त्र पहने, तो ये प्राकृतिक होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसने सूती वस्त्र पहन रखे हैं, तो ये प्राकृतिक होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, उसको बहुत सारा पसीना आ रहा है गर्मी के अंदर, तो उसने भी सूती वस्त्र पहन रखे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। इसके बाद में एक व्यक्ति और खड़ा है, उसने भी यहाँ पर सूती वस्त्र पहन रखे हैं। चित्र में देखो और बताओ कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने। तो बरसात में संश्लेषित कपड़े या कृत्रिम रेशों से बने, सर्दी में ऊनी प्राकृतिक रेशों से बने और गर्मी में सूती प्राकृतिक रेशों से बने। इन कपड़ों को बनाने में किस प्रकार के रेशों का इस्तेमाल हुआ है? तो मैं ऊपर पहले भी बता चुका हूँ, प्राकृतिक व संश्लेषित रेशों का। हमें रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे हमें जंतुओं से और कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्यों ने बनाया है। तो गतिविधि एक, नीचे दिए गए बने पौधे और जंतुओं से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? तो कपास से रुई प्राप्त होती है, जो एक प्राकृतिक रेशा है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, जो कि प्राकृतिक रेशा है, उससे स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद में अंगोरा बकरी है, उससे भी ऊन प्राप्त होती है, प्राकृतिक रेशा है, या इसको जानतो रेशा भी कह देते हैं। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। दैनिक जीवन में इन रेशों से बनने वाले किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो, लिखो। तो स्वेटर, कुर्ता पायजामा, धोती, साड़ी, लहंगा, सूट, कमीज, पैंट, मोजे, बनियान, कच्छा आदि हम इन रेशों से बने पहनते हैं। आगे है गतिविधि 2, ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है? उन जंतुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करो व खाली स्थान में चिपकाओ। तो भेड़, योग, अंगोरा बकरी का चित्र आपको यहाँ पर चिपकाना है। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं: रेशम साड़ी, खादी, नायलॉन की रस्सी, स्वेटर, मलमल चादर, कंबल, पॉलिएस्टर वस्त्र, सूती कपड़ा। इनमें से काम में आने वाले रेशों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से बांटो। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशमी साड़ी, स्वेटर, कंबल ये बने होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों से खादी, मलमल चादर बनी होती है, और मनुष्य द्वारा निर्मित नायलॉन की रस्सी और पॉलिएस्टर वस्त्र हैं। आगे है गतिविधि 4, नीचे दिए गए चित्र में भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो सबसे पहला जो चित्र है, भेड़ की ऊन उतार रहा है, इसे भेड़ की कटाई करना कहते हैं या ऊन की कटाई करना कहते हैं। दूसरा है, ऊन को टंकियों में डाल करके धोया जा रहा है, जैसे चिकनाई धूल के कण उससे उतर जाएं, तो टंकियों में अभिमार्जन हो रहा है। उसके बाद में मशीनों द्वारा अभिमार्जन भी किया जाता है, ऊन का धागा बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो चित्र को देखकर इस विधि को अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ सुई से उतार लेते हैं, उनकी कटाई कहलाती है। उसके बाद इसे टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल व गर्द निकल जाए, अभिमार्जन कहते हैं। इसके बाद बर की छंटाई, रंगाई व धागों की रीलिंग की जाती है। आगे है गतिविधि 5, रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर मैंने रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र बनाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। रेशम कीट है वो शहतूत के पत्ते पर अंडे देता है, लार्वा निकलता है, लार्वा के चारों ओर, लार्वा से आगे वाली स्टेप प्यूपा है, और प्यूपे के चारों ओर क्या है, जो रेशम के रेशे बनने शुरू हो जाते हैं गोलाकार, तो वो कोकून होता है। तो रेशम का निर्माण कीट के जीवन चक्र किस अवस्था में शुरू होता है? तो प्यूपा में। तो आगे है पर गतिविधि 6, नीचे चित्रों में रेशम के वस्त्र बनने की प्रक्रिया को दर्शाया गया। इन चित्रों को क्रमबद्ध लगाना है आपको। तो पहला मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे हैं। उसके बाद में शहतूत की पत्तियों को खाता हुआ लार्वा है, लार्वा निकलता है अंडों से। 3 नंबर पर कोकून बनता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है उससे। रेशम के धागे से 5 नंबर पर टेलर कपड़े बनाता हुआ, और 6 पर रेशम के धागों से कपड़ा बनता हुआ। तो हमने नंबरिंग कर दी है। गतिविधि 7, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता और इसे कहते हैं। तो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रकार के रेशों के नाम बताने आपको। तो ऊन व रेशम प्राप्त होती है। त्वचा से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के प्रक्रम या क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अर्थात अभिमार्जन का मतलब है कि त्वचा से उतारे गए बालों को साफ करना। तो साफ करने के समान अर्थ रखने वाले 2 शब्द धुलाई और अभिमार्जन हो जाएंगे।
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालकर सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इस तरह के जंतु पालन के बारे में और बताओ तो मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। गतिविधि 8 है, भारत के नक्शे में वे स्थान ढूंढो जहां ऊन व रेशम व्यावसायिक स्तर पर बनाई जाती है। तो ऊन उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के अंदर, रेशम उत्पादन कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो आप इसको भारत के नक्शे में दिखा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 3 किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।